पावन गुरुदेव ने मेरे सर्वत्र अपना ही प्राण है बिखरा पड़ा हुआ है। इसकी व्याख्या करते कहते हैं हमारा शरीर, हम शरीर हैं। इस भावना से भावित होकर लोग वही कार्य करते हैं जो शरीर को सुख देने वाला है, परंतु आत्मा को आनंद की प्रायः सर्वथा उपेक्षा की जाती है। गायत्री में भू शब्द में बताया गया है हम शरीर नहीं प्राण हैं, आत्मा हैं। जब प्राण निकल जाता तो शरीर इतना अस्पर्श एवं विषाक्त हो जाता है, उसे जल्द से जल्द गाड़ने और जलाने की आवश्यकता पड़ती है। हम प्राण हैं, हम आत्मा हैं। ज्ञान संचय करने से पूर्व हमें अपने आप को जानना चाहिए। जब हम आत्मवादी बनते हैं तो स्वतः भौतिकवाद को लेकर उतना महत्व देना चाहिए। उच्च विचारों को हृदयंगम करना ही एकमात्र वह उपाय है जिसके सहारे हम आत्मकल्याण की ओर चल सकते हैं। सादा जीवन और उच्च विचार ये आत्मवादी की प्रथम साधना है। इस साधना को अपनाएं, बिना कोई भी व्यक्ति आत्मकल्याण की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। आत्मकल्याण का अगला कदम सब में अपनेपन का दर्शन करना है। विश्वव्यापी प्राण एक है, प्राणी मात्र में एक आत्मा का निवास कर रहा है। एक ही नाव पर सब सवार हैं, एक नदी पर सब तरंगे हैं, एक ही सूर्य सबको प्रतिबिंबित करता है, एक ही जलाशय की सब बुलबुलें हैं, एक ही माला के सब दाने हैं, सब में एक प्रकाश जगमगा रहा है। संसार की इस सब पंच भौतिक वस्तुएं निर्जीव हैं, उन्हें सुख देने वाला कोई तत्व नहीं। विश्व का कण कण स्वर्गीय आनंद से ओतप्रोत हो जाएगा। प्रत्येक प्राणी अपना भाई भतीजा जैसा लगने लगेगा। अपने को विश्व परिवार का सदस्य, समस्त सृष्टि का स्वामी अनुभव करने पर जो अपार आनंद होता है उसका गायत्री भू शब्द का समझने वाला रसवादन कर सकता है। एक ही प्राण समस्त शरीर में प्राप्त है। हाथ, पाँव, आँख, नाक, कंठ जाति अवयवों का चेतना एक ही केंद्र पर आधारित है। समाज एक शरीर है, व्यक्ति उसका अंग है। यदि व्यक्ति अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देता है तो समाज का हित की अवहेलना करता है। शत्रु का हमला किसी नगर पर होता है तो प्रत्येक निवासी के रूप में निवासी को समान रूप से खतरा होता है। इसी प्रकार जहाँ जलवायु उत्तम है, मनुष्य सत्पुरुष रहते हैं, सुशासन है, शांति का वातावरण है, वहाँ सब लोग सुखी रहते हैं। शास्त्रों में लिखा है पत्नी का पाप का भागी पति और शिष्य के पाप का भागी गुरु होता है। उसी प्रकार पत्नी के पति के पुण्य से और शिष्य को गुरु के तप से शिक्षा मिलता है। लोक हित जो करते हैं उसका अपना हित उनमें नहीं होता। भारतीय धर्मशास्त्र में बताया गया है उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात उदार चरित मनुष्यों को सारा संसार कुटुंब लगता है। जब तक एक प्राणी बंधन में है मुझे मोक्ष की आवश्यकता नहीं। बुद्ध ने ये कहकर मोक्ष ठुकरा दिया था कि जब एक भी प्राणी बंधन में है तो मुझे मोक्ष की आवश्यकता नहीं। बादल अपने लिए नहीं बरसते, फूल अपने लिए नहीं करते हैं, वृक्ष अपने लिए फल आप नहीं खाते हैं, सरोवर के लिए जल स्वयं नहीं भरते हैं, मधुमक्खी अपने लिए मधु नहीं एकत्र करती है, सूर्य चंद्र अपने लिए भ्रमण नहीं करते। सृष्टि के समस्त जड़ चेतन पदार्थों में दृष्टिपात कीजिए, केवल आत्म के लिए अपने जीवन धारण नहीं कीजिए। अपनी आत्मा को सबकी आत्मा को समान दिखाई देना चाहिए। स्मरण रखना चाहिए कि जब हम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो ऐसा प्रतिफल मिलेगा। जो बोएंगे काटेंगे। यदि वैसा भी व्यवहार हम हमारे साथ दूसरे न करें तो विश्वव्यापी आत्मा सद्व्यवहार सुख मिलेगा। किसी को छोटा किसी को बड़ा निसबना आत्मा। तो गीता में पंडित की परिभाषा करते हुए विद्या विनय संपन्न पंडित, गो हाथी कुत्ता चंडाल आदि सब बड़े छोटे बड़े ऊंच नीच सब समता दृष्टि देखना चाहिए। किसी को स्त्री या पुरुष होने का कारण शूद्र ब्राह्मण
कुल में जन्म लेने से कारण छोटा बड़ा मानना, अधिकार निम्नाधिक मानना अज्ञान मूलक है। मित्रों, गायत्री में भू शब्द को बार बार आदेश करता है कि हमारा शरीर नहीं आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा हैं। हाँ, इसलिए आत्म कल्याण के लिए, आत्म उन्नति के लिए, आत्म गौरव के लिए प्रश्न रहना चाहिए। समाज सेवा द्वारा विराट पुरुष विश्व मानव परमात्मा की पूजा करना चाहिए, क्योंकि यह असुर अनास्था को देखो हर जन जीवन में छाया है। प्रभु मुक्ति दिलाने को इसे प्रज्ञावतार बन आया है। बुद्धावतार का पूरक है ये प्रज्ञावतार है निराकार। बिन सद्बुद्धि सत्कर्म प्रखर इसकी लीला होगी अपार। जब आता है तूफान किसी को पता नहीं चल पाता है, पर क्षण भर में ही सब कुछ वो उलट पलट कर जाता है समय विभीषकों का, पर उसमें न घबराना है। संग ले जागृत आत्माओं को बस स्वर्ग धरा पर लान। आंधी या तूफान हो या हो झंझावात, अंधकार के बाद आता सुखद प्रताप। धन्यवाद।